की हाल बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल ईडू 360% में आयुष सर के साथ। चलिए, जैसा कि हमने कमिटमेंट किया था कि अगले वीडियो में ज़्यादा उत्साह, ज़्यादा ऊर्जा के साथ हम आएंगे। हम आ गए हैं। आप भी अपने ऊर्जा को मेंटेन किए रहिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ स्टार्ट से लेकर के और अंत तक। तो देखिए, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। देखिए, ओम्स लॉ को कौन दिया था? ओम चिच्चा दिए थे। ओम्स लॉ को ओम चिच्चा ने दिया था। इन्हीं के नाम पे इसका नाम ओम्स लॉ पड़ गया। तो चच्चा दे के क्या गए हम लोगों को? तो देखिए, कह रहे हैं कि पहली बात याद कर लीजिए कि किसी भी चालक के लिए यानी किसी भी दुनिया में किसी भी कंडक्टर के लिए नियत भौतिक स्थिति यानी कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। और फिजिकल कंडीशंस कौन कौन से होते हैं? तो तापमान होता है, दाब होता है, आर्द्रता होती है। ये से तो नियत फिजिकल स्थिति जैसे तापमान, दाब आदि पर चालक के दोनों सिरों पर लगाया गया विभव, चालक के दोनों सिरों पर लगाया गया विभव यानी पोटेंशियल, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है। ये कहने का मतलब है इनका कि ये एक तार है। ये तार क्या है? ये तार है। और इसको एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या लेना है? भौतिक स्थितियां हमें नियत रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। तो भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है? तापमान होता है, टेम्परेचर, दाब होता है, प्रेशर। ये सब कांस्टेंट रखना है। ये सब बढ़ता घटता नहीं चाहिए, ये सब कांस्टेंट रहना चाहिए। तब क्या होता है? इसके दोनों सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो होता है, इसके दोनों सिरों पर जब हम लोग विभव लगाते हैं तो जैसे जैसे विभव बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें करंट क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे जैसे विभव घटाएंगे वैसे वैसे इसमें करंट घटेगी। यानी कि इस पे लगाया गया जो विभव होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती किसके होता है? करंट के होता है। हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले साथी लिखे कि फॉर एनी कंडक्टर एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक, ब्रैकेट में कर लीजिए, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ईटीसी, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ईटीसी, the potential applied across the conductor is directly proportional to the current flow through it। इसके बाद ये लिखिए V is directly proportional to I, यानी कि विभव डायरेक्ट समानुपाती है किसके? करंट के। तो ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो अपने साथ ई लाता है, एगो इक्वल और इसके बाद एक कांस्टेंट। एगो इक्वल लाता है, इसके बाद एक कांस्टेंट लाता है, नियतांक लाता है। कौन हटता है? तो ई समानुपाती हटता है तो इसको लाता है। ई समानुपाती हटा है तो वहाँ पे लाया है एक इक्वल और एक लाया है रेजिस्टेंस आर। तो V इजकल टू आर आई। तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है ओम्स लॉ से वो बनता है V इजकल टू आई आर। V इजकल टू आई आर। सारे साथी इसको लिखे V इजकल टू आई आर, जहाँ वेयर R इजकल टू प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है। जहाँ पे R इजकल टू प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए ओम लॉ पॉइंट लिखिए, ओम के नियम में जो नियतांक यानी ओम के नियम में जो हमें कांस्टेंट प्राप्त होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो लिख लीजिए कि द कांस्टेंट दैट वी फाइंड इन ओम्स लॉ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओम का नियम केवल RLC पर लागू होता है। ओम का नियम कहाँ लागू होता है?
केवल RLC यानी रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, इन तीनों सर्किट पे लागू होता है ओम का नियम। लिखिए ओम्स लॉ फॉलो ओनली ऑन रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट। तो ये इस पे तो फॉलो होता है। और ओम लॉ कहाँ फॉलो नहीं होता है, ओम लॉ कहाँ फॉलो नहीं होता है? तो ओम का नियम यानी ओम्स लॉ, ओम का नियम किसी भी अर्धचालक युक्ति पर लागू नहीं होता है, किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पर लागू नहीं होता है। तो लिखिए ओम्स लॉ नॉट फॉलो एनी semiconductor devices. Ohm's law not follow any semiconductor devices. चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए बच्चों, जो अगला हेडिंग होने वाला है हम लोगों का, वो होने वाला है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। का होने वाला है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका हिंदी है विद्युत वाहक बल, जिसका हिंदी है विद्युत वाहक बल। तो देखिए विद्युत वाहक बल होता क्या है? तो यह प्रत्येक कूलाम्ब आवेश को क्या करता है? ये प्रत्येक कूलाम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने में दी गई ऊर्जा होता है। क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने में दिया गया ऊर्जा होता है। सीबीएसई बोर्ड वाले साथी हमारे लिखे, इट इज द एनर्जी गिवन इन सेंडिंग each coulomb of charge from one point to another। देखिए जैसे ये बैटरी है, बैटरी खरीदते हैं ना आप लोग मार्केट से, तो ये बैटरी है, इसका एक टर्मिनल यहाँ है, एक टर्मिनल यहाँ है, एक टर्मिनल यहाँ है, एक टर्मिनल यहाँ है। तो एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलता है निगेटिव से, और पॉजिटिव पे जाके इलेक्ट्रॉन हमारा इकट्ठा होता है। तो ये हम तार से जोड़ दिए हैं, ये क्या किए हैं? हम तार से जोड़ दिए हैं। अभी हम यहाँ ई मानेंगे कि ये जवन तार है, ये जवन वायर होता है, ये वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? निग्लिजिबल यानी नगण्य होता है। निग्लिजिबल यानी एकदम नगण्य होता है। तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस तार से होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा। तो जो यह ऐसे तो नहीं ना पहुँच जाएगा, ऐसे आप लोग देखे होंगे, एक बंदर मारने वाला होता है, गुलदेल कुछ कैसा कहलाता है, उसको ऐसे ले करके और फोर्स के साथ पीछे खींच कर छोड़ा जाता है, तब वो आगे बढ़ता है। तो इसको भी कोई क्या किया? इलेक्ट्रॉन बैठा था निगेटिव पे, इसको इससे कोई धक्का मारा है, बट चल भाग, तो ये भागा है यहाँ से। तो ये जो एनर्जी देके धक्का मारने का काम किया है यहाँ से, वह होता है ईएमएफ। तो इसको यहाँ से धक्का मारा है कि चलो निकल जाओ मेरे घर से, भाग जाओ यहाँ से। तो जो एनर्जी दिया है वह होता है ईएमएफ। और वो एनर्जी लिए दौड़े अपने चिच्चा के घर प्लस में पहुँच गया है। ये अपने चिच्चा के घर प्लस के पास पहुँच गया है, और बीच में उसका जितना एनर्जी है वो कहीं खर्च नहीं हुआ है। काहे कहीं खर्च नहीं हुआ है? क्योंकि हम जो तार का प्रतिरोध माने हैं वो नगण्य माने हैं, जो वायर का रेजिस्टेंस माने हैं वो क्या माने हैं? निग्लिजिबल माने हैं। देखिए ईएमएफ का मात्रक वोल्ट होता है, ईएमएफ का मात्रक भी वोल्ट होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो विभव का मात्रक वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, ईएमएफ का मात्रक वोल्ट होता है। अब देखिए ईएमएफ के कारण ही विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। अब देखिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी धारा कब प्रवाहित होता है? तो धारा प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने से। और इलेक्ट्रॉन कब प्रवाहित होगा? जब तक निगेटिव वाले चच्चा उसको इसे फोर्स नहीं देंगे, न ईएमएफ देंगे, न इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, न इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने से न
धारा हमारी बनेगी। तो जैसे कि यहाँ से ये हमारा ईएमएफ चिच्चा, इसको फोर्स दिए, फोर्स देने से धारा बहे, फोर्स देने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, भट 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 ई गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के इधर जाने से ऊपर अपोजिट उल्टा दिशा में दर 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 ई हमारा फ्लो हुआ करेंट। तो धारा के प्रवाहित होने का मुख्य कारण क्या है? करंट का फ्लो होने का मुख्य कारण क्या है बच्चा लोग? तो यह है ईएमएफ है बच्चा। तो आगे देखिए, इसका इंग्लिश में लिख लिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन in an electric path, in an electric path is due to EMF, is due to EMF। अब कोई बोलेगा कि धारा कैसे प्रवाहित होती है, तो आप बोलेंगे कि यानी, और इंग्लिश में कोई बोल दे ऐसे, हिंदी में बोले धारा कैसे प्रवाहित होती है, वह बात इंग्लिश में करंट कैसे फ्लो होता है। तो देखिए क्या होता है, आप कहेंगे कि सर धारा तो प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से। अच्छा, तो आप तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से, फिर पूछेगी इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है, तो कहोगे अब कि सर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ईएमएफ के वजह से, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ईएमएफ के वजह से, और ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पे एक और बात नोट करेंगे, जो धारा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है वो होता है हम लोगों का निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, लेकिन जो धारा प्रवाहित होती है वो सीधा इसके उल्टा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। आगे देखिए, जब तक बैटरी से कोई धारा फ्लो न हो, जब तक बैटरी से कोई धारा फ्लो न हो, यानी कि जब बैटरी से किसी भी प्रकार की धारा फ्लो नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की धारा फ्लो नहीं हो रही है, तब उस बैटरी के दोनों टर्मिनल पर, तब उस बैटरी के दोनों टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज, जो भी विभव प्राप्त होता है उसे बैटरी का ईएमएफ कहते हैं। जब कोनो बैटरी से धारा फ्लो ही नहीं होता, उस टाइम इस बैटरी के दोनों टर्मिनल पर जो वोल्टेज होता है उसे हम ईएमएफ कहते हैं, और इसी ईएमएफ के कारण इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमता है, और इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमता है तो हमारा करंट फ्लो होता है, तो हमारा करंट फ्लो होता है। आदत लगाइए, आदत, ये हम तो लगता है गलती ये बोल दिए पढ़ने का, गलती इसलिए बोल दिए कि लोग कहते हैं दारू की आदत हो जाएगी मत पियो, शराब की आदत हो जाएगी मत पियो, पुकार की आदत हो जाएगी मत पियो। अरे भाई, हम लोग तो 20 साल से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी तो आदतें नहीं हुई, तो हम आदत वाली शब्द को रिप्लेस कर दे रहे हैं। आदत कुछ नहीं होता है, आप पढ़िए जब तक मन करे, और नहीं मन करेगा पढ़िए, पढ़ने का नहीं मन करेगा तो चले जाइए चौराहा पे 2-4 सुट्टा पीजिए, क्या करेंगे, इतने रईस हैं आप लोग। आगे देखिए, जब तक बैटरी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, बैटरी में जब तक कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तब उस बैटरी के दोनों टर्मिनल पे, तब उस बैटरी के दोनों टर्मिनल पे जो वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज होता है उसे ही हम ईएमएफ बोल देते हैं, उसे ही हम ईएमएफ बोल देते हैं। अंग्रेजी वाले साथी तैयार, अपना अस्त्र ऐसे तलवार ऐसे निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। एज लॉन्ग एज देयर इज नो करेंट फ्लो थ्रू द बैटरी, नो करेंट फ्लो थ्रू द बैटरी, नो करेंट फ्लो थ्रू द बैटरी, then whatever voltage will be, then whatever voltage will be, जो वोल्टेज होगा, receive on both the terminal of that battery, receive on the both
receive on both the terminal of that battery is called EMF of the battery, is called EMF of the battery। यहाँ तक हम मिटा दे रहे हैं। EMF भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए EMF करता क्या है, EMF करता क्या है अब आपको बता दे रहे हैं। ई हम लोगों का बैटरी है, ई हम लोगों का क्या है, बैटरी का है, बैटरी का है, ई बैटरी। और देखिए यहाँ है हमारे माइनस, ये है हमारी नानी, ये है हमारी नानी का गांव, ये है हमारी नानी का गांव, और ई है हमारा अपना घर, ई है हमारा अपना घर। अब सपोज कर लीजिए कि हम हैं 5 भाई, हम हैं पांडव, 5 भाई बता रहे हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारा होता है, कई करोड़, इतने से में कई लाख करोड़ इसमें इसी तार में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन मैं समझाने के लिए मान रहा हूँ कि हम 5 भाई हैं, पांचों भाई गई कहाँ, नानी के घर गए। कहाँ गए, नानी के घर। ये देखिए पांचों भाई एकदम अच्छे से बैठे हैं, 5 भाई। कारण नानी क्या कर रही हैं कि नानी भाई तुमको जितना मानती होगी, तुम्हारे बड़े वाले भाई को भी उतना मानती होगी, उनसे बड़े वाले भाई को भी उतना ही मानती होंगी, उनसे छोटे वाले भाई को भी उतना ही मानती होंगी। तो अब नानी के घर ज़्यादा दिन तक तो रहोगे नहीं, अब नानी के घर से अपने घर जाना है। तो जाना है तो क्या करते हो, नानी नानी, ये गया नानी नानी, अब हम जाएंगे अपने घर, अब हम जाएंगे अपने घर। तो ये कह रही है कि जाओ बाबू, लेकिन नानी जाते जाते क्या करती हैं, पैसा देती हैं, पैसा क्या देती हैं, पैसा। तो इनको दी पैसा, इनको दी पैसा, ई दौड़े 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 अपने घर, ई आ गए अपने घर। ई दूसरा बाबू निकले, इनको भी दी पैसा, ई भी दौड़े दौड़े अपने घर, इहो पहुंच गए अपने घर। ई बाबू निकले, ई भी दौड़े दौड़े अपने घर। पैसा दिखाई नहीं रहे हैं सब कि कितना दी हैं। इसको लग रहा है कि नानी मेरे को ज़्यादा दी हैं, इसको लग रहा है कि नानी मेरे को ज़्यादा दी हैं, इसको लग रहा है नानी मेरे को ज़्यादा दी हैं। अब बारी आया इन बड़े 2 मुस्तंदे बड़े भाइयों का। अब ये भी दोनों का किए, बारी बारी से गए, सबको नानी ने पैसा दिया, सबको नानी ने पैसा दिया। आप लोग एक बात देखे होंगे कि जब कभी भी आप अपने नानी के गांव या किसी के गांव जाते हैं, तो जब उन नानी या कोई भी रिलेटिव ज़्यादा पैसा देना रहता है, ज़्यादा पैसा देना रहता है, तो होता क्या है कि वो ऐसे दिखा के देती हैं, सब दिखा के, ई लो बाबू पैसा, कुछ रास्ते में खा लेना। ठीक है, हम तो कई बार ये सोचने लगे हैं कि हम इतना अमीर कैसे हो गए भाई कि 500 रुपया के रास्ते में हम खाना खा ही लें। अब देखो क्या होता, जब वो पैसा 50 रुपया या 20 रुपया रहता तो ऐसे हाथ में छिपा करके और बगली में डाल दिया जाता। तुम बाहर आइबा, समाज में दिखी नहीं भाई कि कितना रुपया तुमको मिला है। बाहर आओगे, बाहर आके देखोगे, अरे भाई ये तो 20 है, ये तो 20 है। जब हम पहला बेर 10 रुपया खाए वाले दिन में रहनी तो हमके मिलल 500। अब बाबू दारू पिए वाले उम्र में आई गई न तो मिलल रहा 20 रुपया। तो ये सब घर गए सारे लोग, और सारे लोग जा कर मम्मी ये देखिए नानी ने पैसा दिया, सारे को एक ही बराबर पैसा, सारे को एक ही बराबर पैसा मिला, सारे को एक ही बराबर पैसा मिला। अब इस कहानी को हम जोड़ते हैं रियलिटी से। ईएमएफ करता क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको बराबर 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 एनर्जी दे करके और बराबर बराबर एनर्जी दे करके क्या करता है, अपने परिपथ में भेज देता है। ये लो तुम भी जाओ, ये लो तुम भी जाओ, ये लो तुम भी जाओ। तो ईएमएफ करता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को बराबर बराबर पैसा दे करके और भेज देता है, यानी बराबर बराबर एनर्जी दे करके और भेज देता है, ये लो जाओ, ये लो जाओ। करता क्या है, इसका नाम है फोर्स।
लेकिन ये क्या करता है, ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को बराबर बराबर पैसा दे के भेजता है, छोटा हो बड़ा हो। छोटा बड़ा का तो एग्जाम्पल हम ले ही लिए ना। इलेक्ट्रॉन कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन को एक समान एनर्जी दे करके भेजता है। सारे इलेक्ट्रॉन को एक समान एनर्जी दे करके भेजता है। अब एनर्जी दे करके भेजता है तो ये देखिए, ये गया रास्ते से यहाँ पहुँचा, एकदम ड्रॉप नहीं हुआ। ये गया, कुछ नहीं खाया पिया, वैसे ही पैसा ले जाके मम्मी को दे दिया। ये हमारा छोटा वाला भाई करता था, एकदम पूरा पैसा ले करके और मम्मी को दे देता था। हम थे थोड़ा चालाक, हम तो आज तक कहीं बाहर पैसा मिला तो मम्मी को दिए ही नहीं। क्यों नहीं दिए, ये कंसेप्ट भी सीखिए। ये जब जाता था ना तो इसके बीच में रुकावटें आती ही नहीं थी, इसके बीच में रुकावटें आती ही नहीं थी। और यहाँ पे रुकावटों का मतलब है प्रतिरोध से। ये यहाँ से गया, कोई भी प्रतिरोध आया नहीं, इसके तार का प्रतिरोध निग्लिजिबल था। ये गया, उतना एनर्जी लेकर के दे दिया। ठीक है भाई, मैं गया, मेरे को भी उतना पैसा मिला। मैं गया, जैसे निकला यहाँ से, भरदम नानी खिलाई है, दूध दही सेवई खीर सारे चीज चपाचप, यहाँ तक लपालप भरे हुए हैं। फिर भी आत्मा इतना बेचैन। जैसे ही पैसा लेके निकले, यहाँ रहन समोसा के दुकान। अब हम के तो बेचैन, पेट तो खाली ही नहीं है, पेट तो पूरा भरा है लबालब गर्दन तक। आत्मा बेचैन। यहाँ खाएं समोसा, आगे चल के कर दिन उल्टी। लेकिन यहाँ समोसा खाएं, हम समोसा यहाँ खाएं, 50 रुपया नानी दी, 10 का समोसा खा गए। यहाँ बच्चा, यहाँ का बच्चा 40 रुपया। अब 40 रुपया लेके दौड़े 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 घर जाए। दौड़े मतलब कि इतना भी नज़दीक नानी का घर नहीं है कि दौड़ के आ जाएंगे। कहने का मतलब है रास्ते का सफ़र करते गए, फिर थोड़े दूर के बाद आए। फ्रूट रूट से तो हमको मतलब कोई था नहीं, केवल फास्ट फूड। वो देखे ऐसे चाउमीन पूरे अच्छे से कढ़ाई में भूंज रहा है। उल्टी तो रास्ते में किए हैं, मन मानता नहीं, मन ऐसा है। अब हम गए, भैया चाउमीन है कितने का? कह रहा है कि बाबू एक प्लेट है हाफ और एक प्लेट है फुल। मैं कहा कि आज हाफ ही दे दीजिए। उल्टी तो करके मैं आया हूँ, क्या करूँगा खाने का, लेकिन मेरा मन है। तो मैंने यहाँ ले लिया चाउमीन 15 रुपये का, बचा 40, 15 गया, बचा कितना 25 रुपया ले करके और घर आया। फिर भी मम्मी पूछ रही कुछ मिला है? रास्ते में गिर गया। अरे भाई बताओ, कुछ भी बचाए हो? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, रास्ते में मेरा गिर गया है। ऐसे करके पैसा सारा पॉकेट में रख लिए। यहाँ आए हम तो रास्ते में चलते चलते जितना खर्च हो गया उहे कहते हैं वोल्टेज की ड्रॉप, यानी वोल्टेज का गिराव। नानी तो हमको उतना ही पैसा दी थी, बाबू लाया पूरा दे दिया, और हम लाए तो कुछ बचा ही नहीं। ये तो कहलाता है वोल्टेज ड्रॉप। अगला जो टॉपिक है वोल्टेज ड्रॉप, उसको इसी तरह से समझ लेना है आपको। चलिए तो हम डायरेक्ट उसी को पढ़ाते हैं, डायरेक्ट उसी को पढ़ते हैं। वोल्टेज ड्रॉप देखिए क्या होता है। वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज का घटाव, हिंदी में वोल्टेज का घटाव, इंग्लिश में वोल्टेज ड्रॉप। किसी परिपथ यानी किसी सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा आई तथा उस परिपथ में प्रतिरोध, किसी सर्किट में, फिर बना दे वो नानी का गांव वाला बैटरी। रुकिए 1 मिनट समझाने के लिए। ई रहा बैटरी, ई रहा नानी का गांव, ई रहा आपन गांव, ई रहा नानी का गांव, ई रहा आपन गांव। ई देखिए, ई चले हम, यहाँ से निकले एकदम तेजी में बहते हुए। तो देखिए हम ये बैटरी से क्या किए हैं, वोल्टेज को कनेक्ट किए हैं। तो क्या होता है, किसी भी परिपथ, क्या है, विद्युत परिपथ यानी सर्किट है। तो किसी भी सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा, फ्लो होने वाली करंट
तथा उस सर्किट के प्रतिरोध, उस सर्किट का रेजिस्टेंस, उसी के जगह पे ये रेजिस्टेंस डीसी में काम करता है, एसी में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस भी आ जाएगा, यानी कि जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा और जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होगा उसके गुणनफल को ही वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, उनके गुणनफल को ही वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो देखिए ई है बैटरी हमारा, ई हम यहाँ से चले तो करंट निकला आई और इसका प्रतिरोध है आर, तो जो वोल्टेज ड्रॉप भी होगा वो होगा हमारा आई, बहने वाली धारा और उसका प्रतिरोध के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो ई केवल स्पेशल केस है रेजिस्टेंस के लिए, जस्ट इसके नीचे ई बना लीजिए, ई स्पेशल केस है किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, और ई स्पेशल केस है, और ई स्पेशल केस है सेम। अब बैटरी नहीं बना रहे हैं, बैटरी आप बना लीजिएगा। ई है हमारा एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सेल से दिखाते हैं और इसमें प्रवाहित हो रही है हमारी धारा आई, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आई इंटू एक्सेल, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा आई इंटू एक्सेल। आप एक्सेल को इधर भी लिख सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, कहाँ कि आप 1 इंटू 2 लिखे, अच्छा 2 इंटू 1 लिखे, ये दोनों का है बराबर है, ये दोनों का है बराबर है। और देखिए जो एक्सेल होता है, एक्सेल का वैल्यू होता है 2 पाई एफ एल, उसको याद कर लीजिए 2 पाई एफ एल। यहाँ पे एल क्या है, इंडक्टेंस है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और 2 पाई क्या है, पाई तो जानते ही हैं 2 कांस्टेंट है, ये सब 2 और पाई कांस्टेंट है। एक्सेल इजकल टू 2 पाई एफ एल होता है, 2 पाई एफ एल होता है। और यहाँ से लिखिए 2 पाई एफ एल होता है, और ई है कैपेसिटर, इसका क्या है एक्स सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ई का है आई, तो इसमें जो इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा आई इंटू एक्स सी, यानी कि इसमें फ्लो प्रवाहित होने वाली धारा यानी फ्लो होने वाली करंट आई, और इसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस का गुणनफल को ही क्या कहते हैं, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। और यहाँ पे जो एक्स सी का वैल्यू होता है वो 2 पाई, वो पहले का था 2 पाई एफ एल था ना इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला, ये है एकदम उल्टा, ये एकदम उल्टा है, ये है 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी है। तो इहो नोट कर लीजिएगा, एक्स सी का वैल्यू होता है, ये क्या होता है, एक्स सी का वैल्यू होता है, ये तीनों लिख लीजिएगा। इसके बाद लिखिए हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले साथी, वोल्टेज ड्रॉप इन एनी सर्किट, इन एनी सर्किट the multiplication of flow of current, the multiplication of flow of current and resistance, inductive reactance or capacitance, ऐसे लिखिए रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप, इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए साथी, अब इसमें लास्ट एक हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज, और इस टर्मिनल वोल्टेज को पढ़ने के बाद ये हमारा वीडियो क्या होगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग कल नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे। तो फिलहाल इसके बाद जस्ट अभी हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है टर्मिनल वोल्टेज। देखिए, तो जैसा कि हमने बताया था कि ई होने वाला है लास्ट टॉपिक हम लोगों के इस वीडियो का। इसके बाद हम लोग मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। तो इनको बोलेंगे बाय बाय, अगले वाले वीडियो को बोलेंगे हाय हाय। तो देखिए, टर्मिनल वोल्टेज का होता भैया, फिर वह मामा के गांव ले चलेंगे आपको। देखिए, जब बैटरी में धारा का प्रवाह होने लगे, यानी कि बैटरी पहले बैटरी थी, अब बैटरी से हम लोग जोड़ दिए हैं बल्ब, और बल्ब के जोड़ने से क्या हो गया है कि बैटरी से दे दनादन करंट फ्लो होने लगेगी, करंट फ्लो हो रही है। चलिए भाई, तब वोल्टेज ड्रॉप के फलस्वरूप तब क्या होगा कि उस बैटरी में करंट फ्लो हो रही है, तो उस बैटरी का कुछ रेजिस्टेंस होगा,
उस रेजिस्टेंस से करंट मल्टीप्लाई होगा, जिससे हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। कुछ वोल्टेज वहाँ गिर जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप के फलस्वरूप बैटरी के टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज प्राप्त होता है उसे उस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। उसे उस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। एक बार हम और पढ़ेंगे इसको कि जब बैटरी में धारा का प्रवाह होने लगे, जब बैटरी में धारा का प्रवाह होने लगे तब वोल्टेज ड्रॉप के फलस्वरूप, वोल्टेज ड्रॉप के फलस्वरूप यानी वोल्टेज होने के बाद, वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद बैटरी के टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज प्राप्त होता है, बैटरी के टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज प्राप्त होता है उसे उस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। उसे उस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। मैं बैटरी को चुना के बोल रहा हूँ बैटरी, इसका मतलब मैं बेकरी नहीं बोल रहा हूँ मैं बैटरी को चुना के बैटरी बोल रहा हूँ, इसका मतलब मुझे बैटरी बोलने आता है। ऐसा नहीं है कि मुझे बैटरी बोलने नहीं आता है इसलिए मैं बैटरी कर रहा हूँ, बैटरी है ये, ठीक है। तो देखिए फिर क्या होता है। यहाँ से हम बताए थे नानी दी है हमको पैसा, हम अपनी बात हम यहाँ से हटाए रहे हैं भाई, क्योंकि हमको नानी पैसा दी, खा पी के घर बतेबे नहीं किए कि मेरे को मिला है। मैं कह देता था कि सारा का सारा पैसे गिर गया है, तो मम्मी ऐसी पैंट दी थी जिसका पॉकेट फटा हुआ था, सारा का सारा पैसा गिर गया है। मैं अपना बात हटाता हूँ। मैं अपने जैसे एक साथी को यहाँ पे बैठाना चाहता हूँ, साथी को इस एग्जाम्पल में लाना चाहता हूँ कि जो रास्ते में सारी हरकतें मेरे जैसा करता था, लेकिन वो जा करके मम्मी को हिसाब तगड़ा दे देता था कि वो किया का है। देखिए अब देखिए किया का था वो। इधर से तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जाने दीजिए, हम बात कर रहे हैं धारा की। तो धारा क्या करता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत चलता है, ठीक है। तो ई यहाँ से हम बैटरी में कनेक्ट किए हैं, माइनस और प्लस टर्मिनल में। ई है हमारा बल्ब जिसको हम बल्ब कहेंगे, ये है हमारा बल्ब। इस बल्ब का कुछ प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा आर। इस बल्ब का कुछ प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चली हमारी धारा दौड़े दौड़े, पहले हम नानी के गांव से जाते थे, तो समझ लीजिए कि नानी के गांव इहवा है, क्योंकि धारा को न ले जा रहे हैं। अब उस साइड हम इलेक्ट्रॉन ले जाते थे, अब धारा ले जा रहे हैं। तो यहाँ से हम चले ऐसे आई, चले हैं आई नानी के गांव से पैसा लेकर के, हम नहीं हमारे साथी लेके चले हैं। या यहाँ पे आए, ई दिखा चाउमीन छोला का दुकान, ई दिखा मौसा चाउमीन छोला वाली। यहाँ किए का आई चल रहा था, आर दुकान पे खर्चा किए, यहाँ हो गया आई आर का वोल्टेज ड्रॉप। जब बैटरी से धारा प्रवाहित हो रही है तब वोल्टेज ड्रॉप के फलस्वरूप अब यहाँ से ये चले पैसा जो बचा है लेकर के अपने घर। तो ये हमने मम्मी के घर जितना पैसा उनको मिला उसे ही कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ से लेके चले थे भैया 50 रुपया, यहाँ से लेके चले थे भैया 50 रुपया। ये पूरा का पूरा 50 रुपया क्या है, ईएमएफ है। पूरा का पूरा 50 रुपया क्या है, ईएमएफ है। इसमें से हुआ का कि ई आई आर यहाँ खर्चा कर दिए। सपोज कर दीजिए यहाँ पे 20 रुपया बाबू खा गया, इतना छोटा पेट बाबू का मारा, 20 रुपया दे दनादन धैया धैया 20 रुपया यहाँ खा लिया। ये 20 रुपया है का वोल्टेज ड्रॉप, ये 20 रुपया है का वोल्टेज ड्रॉप। फिर गया घर और मम्मी को हिसाब दे रहा है कि मम्मी नानी तो मेरे को दी थी 50 रुपया, लेकिन मैं रास्ते में आते आते चाउमीन छोला मौसे वाले के यहाँ से खा लिया। मौसे वाले चाउमीन छोला के यहाँ से मारा में 10 रुपये का छोला और 10 रुपये का चाउमीन, तो 20 रुपया मेरा चला गया। तो हमारे पास बचा है 30 रुपया। तो जो मम्मी के यहाँ पहुँचा वह कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। तो यह बात को तो मैं यहाँ लिखा हूँ कि टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप, ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप।
आगे लिखिए, सीबीएसई बोर्ड वाले साथी हमारे कतई आप लोगों को पीछे नहीं छोड़ेंगे। ई सारा आप उससे लिखिएगा, ई आप लोगों को बस मैं बता दे रहा हूँ, ई वाले को आप लोग इंग्लिश में लिखना है। टर्मिनल वोल्टेज यूपी बोर्ड वाले सेम हेडिंग, सीबीएसई बोर्ड वाले भाई स्टार्ट करेंगे, व्हेन द करेंट स्टार्ट, व्हेन द करेंट स्टार्ट फ्लोइंग, व्हेन द करेंट स्टार्ट flowing in the battery, then whatever voltage is received, then whatever voltage is received at the terminal of the battery, then whatever the voltage is received at the terminal of the battery resulting from the voltage drop is called terminal voltage, of that बैटरी। ई को बनाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ, नए ऊर्जा के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।